Hi guys, this is Shyamurya. Now I'm going to start the fourth class of the phrasal verb. और द फ्रेजल वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं यहाँ पे जो पर्टिकुलरली जो फ्रेजल वर्ब कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ आपके पैट एग्ज़ाम के लिए. और ये पैट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है जो कि जिसमें कि इंग्लिश आती है. मैं बात करूँ एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिए आप पहले कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरा, अभी मैं डेडिकेटेड होकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए मैं ये कराने वाला हूँ. तो आप इनके लिए प्रैक्टिस कर लें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. क्लियर? तो अब करना क्या है, आपको करना ये है कि पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब, ठीक है, जो मैंने कराई है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है, नोट डाउन करना है. खासकर अगर मैं पैट एग्ज़ाम की बात करूँ तो पैट एग्ज़ाम से तो मैं बहुत ऊपर चल रहा हूँ. अगर वो लेवल 1 का है तो मैं आपको चल रहा हूँ लेवल 4 तक के लेकर के, ठीक है. तो ये समझ लीजिए ARO और RO का अगर आप सपना है ना और हाई कोर्ट की जल्दी जॉब चाहिए, बहुत बेस्ट जॉब होती है, ध्यान रखना, गैजेटेड ऑफिसर की जॉब 4800 ग्रेड पे की, ठीक है. तो आप क्या ऐसे कर लें कवर सारी की सारी फ्रेजल वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है. आज जो स्टार्ट हुई हैं वो लेटर आपके L से स्टार्ट हुई हैं. किससे हुई हैं? आपके L लेटर से स्टार्ट हुई हैं, ठीक है. तो और बाकी जो पहले के लेटर है वो मैंने करा चुका हूँ. तो स्टार्ट करते हैं. आज क्या है, देखो, लेट डाउन. लेट डाउन का मतलब क्या होता है? टू फेल मीट द होप्स. इसका मतलब हुआ कि आपकी जो होप्स थी, यानी कि जो भी आप करना चाहते हो उसमें कंप्लीट वो नहीं कर पाना, उसमें फेल हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड लेट डाउन. यानी कि जो आपके फेल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस भी बोल सकता हूँ, ठीक है. एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो गया, समझ आ गया? लेट डाउन का मतलब कि आपने जो आशा थी वो पूरा ना हो पाना, इसलिए आप उसमें क्या हो गए, थोड़ी गड़बड़ी हो गई, मतलब उसमें सक्सेस नहीं हो पाए. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है. लुक आउट फॉर. लुक आउट फॉर होना चाहिए, लुक आउट ऑन, सॉरी, क्या होना चाहिए, लुक आउट ऑन, ठीक है. लुक आउट ऑन का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ फिर से साफ साफ लिख देता हूँ इरेज करके थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो. ओके, आई थिंक आई एम अनेबल टू टेक द इरेजर एंड शो इरेज ऑल इट, सो टेक द ब्लू पेन. ये था लुक आउट ऑन. लुक आउट ऑन का मतलब होता है कि किसी की तरफ फेस होना. जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फेस किसकी तरफ है, कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ है, तो लुक आउट ऑन हो गया. ओवर भी यूज हो जाता है, ये CGL में कई बार आया हुआ है. तो इसका मतलब होना इसकी तरफ फेस होना या फिर फ्रंट होना, यानी सामने होना, ठीक है. लेट अप. लेट अप का मतलब क्या था, टू स्टॉप, स्टॉप या स्लो डाउन. अच्छा, लेट अप, अब तुम बोलोगे कि सर मुझे याद तो होती नहीं, लेट अप कैसे करूँगा, याद मैं भूल जाऊँगा उस टाइम में. वेरी गुड, मुझे मालूम है, मैं भी भूल जाता हूँ. तो इसका तरीका क्या है, जब हम पंखे को क्या करते हैं, स्विच होता है हमारे पास, ठीक है. अगर मैं ऊपर को कर देता हूँ लेट अप, यानी ऊपर होने दो, तो क्या है, लेट अप यानी बंद हो गया. तो स्लो डाउन या बंद, ठीक है, स्लो डाउन या बंद ही तो होता है, तो इसलिए हम ऊपर करते हैं. लेट डाउन करते हैं तो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है. तो आपको ध्यान क्या रखना, लेट अप जब भी बोलेंगे स्विच को ध्यान रखना, स्विच क्लिक होगा माइंड में, स्विच क्लिक होगा, इसका मतलब ऊपर कर रहे हैं तो बंद होगा. क्लियर हो गया? तो लेट अप का मतलब क्या हो गया, बंद होना या स्लो डाउन होना या हल्के होना, ठीक है. लाइट ऑन. लाइट ऑन का मतलब थिंक. ऐसे मानकर अब बोलोगे सर लाइट ऑन कैसे याद करेंगे, बहुत ही सिंपल है लाइट ऑन करने का भी. तो लाइट ऑन का मतलब होता है कि दिमाग में सडनली कोई चीज़ आ जाना. क्या आ जाना, दिमाग में सडनली से कोई चीज़ सोच लेना या आ जाना. आप कोई सवाल कर रहे हो, कोई ट्रिक कैसे होगा, ट्रिक क्या हो सकती है, फॉर्मूला क्या हो सकता है, वो ट्रिक जल्दी से जब आप सोच लेते हो ना, उसे लाइट ऑन बोलते हैं. लाइट अप का मतलब ब्राइटन कर देना या गोरा कर देना, ऐसे याद रखो. या जब आग जला देते हैं ना किसी चीज़ को, वो कर देना, या फिर गोरा कर देना यानी साफ कर देना, ठीक है. लाइट अप का मतलब होता है. लिव ऑन. लिव ऑन का मतलब डिपेंड फॉर फूड. देखो, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन होता है, लेकिन फूड आए तो उसकी प्रीपोजिशन क्या आएगी, डिपेंड फॉर फूड. हम खाने के लिए जीवित हैं, इस तरह से रहता है. डिपेंड फॉर फूड होता है, ध्यान रखना, डिपेंड ऑन फूड नहीं होगा. क्लियर? लिव थ्रो. लिव थ्रो का मतलब एक्सपीरियंस होना. भाई किसी चीज़ में आप जी रहे हो, ऐसे याद रखो, किसी चीज़ से आप जी रहे हो, किसी सिचुएशन से आप पार हो रहे हो. क्या हो रहे हो, पार हो रहे हो. तो क्या करेंगे आप, तो वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको हो जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होने वाला है. जब अच्छे से एक्सपीरियंस होने वाला है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको उस चीज़ का क्या है, तजुर्बा हो गया. क्या हो गया, तजुर्बा हो गया या एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है. तो समझ आ गया कि लिव थ्रू का मतलब क्या था, एक्सपीरियंस होना, ठीक है. किसी भी सिचुएशन से जब हम पास होते हैं, निकलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस होना. लुक आफ्टर. पैट के एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो. क्यों, लुक आफ्टर का मतलब टू केयर करना होता है, देखभाल करना, ठीक है. लुक एट. लुक एट का मतलब है थिंक या एग्जामिन करना. जैसे एक बोलते हैं लुक एट द बोर्ड, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, गिव मी आंसर. तो सोचो और बताओ, एग्जामिन कर लो या फिर थिंक कर लो. क्लियर हो गया.
लुक फॉर, ध्यान देना जब भी लास्ट में फॉर आ जाए, क्या आ जाए, जब भी लास्ट में फॉर आ जाए तो उसका सेंस मालूम क्या होता है, उसका सेंस होता है सर्च करना, ठीक है। तो लुक फॉर सर्च करना हो गया। लुक इनटू इन्वेस्टिगेशन, लुक इनटू बहुत इंपॉर्टेंट है, पैट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्योंकि सिंपल है, पूछी जाएगी। लुक आउट का मतलब बेवर होता है, ये तो आप पता ही है, यानी सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना। जब देखा ना आपने, जब जो घर बने हुए होते हैं बड़े बड़े लोगों के, उसमें डॉग होता है और उसमें लिखा होता है बी वेयर, सावधान, ठीक है, क्यों, यहाँ पर कुत्ता रहता है, ठीक है, काट भी सकता है आपको। क्लियर हो गया। तो ये 12 थे एल से। अब हम एम के लेटर जितने भी वो हम कर लेते हैं फिनिश, ठीक है। एम के लेटर के थोड़े ही, ज़्यादा नहीं है। जैसे मेक डू विद, इसका मतलब मेक डू विद, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मैनेज करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, CGL में कई बार पूछी गई है। क्लियर हो गया। मेक ऑफ और मेक आउट, मैं यहाँ पे आउट और लिख देता हूँ, ठीक है। क्या होता है, मेक ऑफ और मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, समझना किसी भी चीज़ को, ठीक है। मेक ऑफ विद, मेक ऑफ विद का मतलब होता है किसी चीज़ को लेके भागना, टू रन अवे विद, ठीक है। मेक ऑफ विद का मतलब भागना किसी भी चीज़ को। क्लियर। मेक आउट का मतलब अंडरस्टैंड, जो अभी मैंने ऊपर बता दिया था। मेकअप का मतलब इन्वेंट, एक्सक्यूज, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई ये माइंड में कुछ, जैसे पूछे टीचर स्टूडेंट से, भाई तुमने काम किया, तो कोई ना कोई बहाने बनाता है, क्या बनाता है, बहाना बनाता है। बहाना बना के यानी कि वो आइडिया सोचता है कि मैं क्या बोलूँ, तो जो बहाना बना रहा है उस समय, तो उसको क्या बोलेंगे, मेकअप कर रहा है, स्टोरी बना रहा है, इन्वेंट एक्सक्यूज बता रहा है कि अब मुझे ऐसा हो गया इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। क्लियर हो गया। तो मेकअप का मतलब क्या होता है, बहाना बनाना। क्लियर हो गया। मेकअप फॉर, क्या होता है, मेकअप फॉर, यहाँ ध्यान देना, मेक अप फॉर आ गया, ये अलग है, इसका मतलब है कंपेंसेट, यानी कि मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ का फ़ोन तोड़ दिया या फिर गुस्से में आकर के कोई उसका नुकसान कर दिया, तो भाई वो ऐसा तो है नहीं कि शिकायत ना करेगा, तुमसे शिकायत करेगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा, तुम ही करोगे ना, तुमने उसका नुकसान किया है। तो भरपाई करना क्या होता है, भरपाई करना यानी कंपेंसेट, मेकअप फॉर, ठीक है। कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना। मैट आउट, ठीक है, ये आपको किताबों में तो कम लेकिन द हिंदू में ज़्यादा मिलने वाली है ये वाली, ठीक है। तो पेपर टाइम में मिल सकती है, तो इसलिए मैंने लिखवा दिया। डिस्ट्रीब्यूट करना, मैट आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना यानी देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ देना। क्लियर हो गया। अब देखिए कहाँ गया, हो गया देना। अब ये देख लीजिए, नोज आउट, नोज आउट का टू डिस्कवर समथिंग केयरफुली, यानी ध्यान से देखना। नाक, बिल्कुल कोई चीज़ नाक के सामने रखी होती है, हम मिल नहीं पाती है, फिर क्या करते हैं, हम नाक की सीध पे जाते हैं, वो चीज़ मिल जाती है। तो नोज आउट का मतलब किसी चीज़ को ढंग से खोजना, ठीक है। नोट डाउन, भाई नोट डाउन कर लो, ये तो पता ही है तुमसे, तो कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे लिख दिया। अकर टू, ओ से मुझे एक ही मिली जो इंपॉर्टेंट के लिए, वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन अकर टू, कम टू माइंड सडनली, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक इतनी है, तो मैंने बता दिया आपको। ये एन के लेटर की हो गई, एल की हो गई, एम, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कितने कितने लेटर की मैंने यहाँ पे करा दी है अभी फ्रेजल वर्ब। एल की हो गई, एम की हो गई, एन की हो गई और ओ की भी, 4 लेटर की मैंने फिनिश करा दी है, ठीक है। तो इनको करना क्या है, बहुत डीपली आपको जो लग रहा है कि याद नहीं होती, उसको क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, और उसको रिवाइज करना है। अब मैं बता दूं कि जितने ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। और ध्यान देखना यहाँ पे RO और ARO, ठीक है, RO और ARO, इन दोनों के लिए मैं डेडिकेटेड होके, ठीक है, डेडिकेटेड को मतलब क्या बोलते हैं, गेट डाउन, ठीक है, गेट डाउन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, जो मैं फ्रेजल वर्ब करा रहा हूँ। और इसके बाद सिनोनिम्स मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, N2 मैं कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ। ध्यान रखना, जो लोग PGT या PGT हो सकता है, TGT हो सकता है, और लेक्चरर के लिए जितने भी है, GIC लेक्चरर के लिए, उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। इंग्लिश तो इंग्लिश ही होती है, सबके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी, ठीक है। तो करना क्या है, आपको बहुत अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। सो डोंट यू फॉरगेट इट, ताकि आप इसे क्या कर ना पाओ, भूल ना पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।